सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं विद अ वेरी सरप्राइज थिंग। तो यहाँ पर जैसे ही हम गए, यहाँ पर हमने देखा कि शूटिंग चल रही है। तो हमने देखा कि किस चीज़ की शूटिंग चल रही है। हमने बोला अपने गाइड को हमें भी देखना है। आप सारी चीज़ें बस से ही दिखाएंगे या फिर हमें फेस टू फेस भी किसी से मिलवाएंगे। तो जैसे ही हमने गाइड को बोला तो गाइड ने हमारी मांगे पूरी की। तो यहाँ पर ये हम मिले हैं भाग्य लक्ष्मी के एक्टर से और एक्ट्रेस से। आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये बहुत ही ज़्यादा फेस टू फेस देखने में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने इनके साथ में करवाई कुछ पिक क्लिक। एंड देन सेकेंड इज लेट्स मीट टू द एक्ट्रेस ऑफ भाग्य लक्ष्मी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि हमें भी फ़ोटो क्लिक करानी है, हमें भी फ़ोटो क्लिक करानी है। लेकिन आसपास के लोग कह रहे थे कि ना अरे बच्चे चोरी हो गए हैं, पकड़ो अपने बच्चे को। लेकिन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराने में लगे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बुलाया इसकी एक्ट्रेस को, भाग्य लक्ष्मी की। तो यहाँ पर सभी लोग उससे मिले, लेकिन मैं जानती नहीं थी। जो भाग्य लक्ष्मी जो पहले इनके एक्ट्रेस थे वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं इनको जानती नहीं थी। बट बाय द वे गुड नेचर था दोनों का। इसके बाद आगे हम बढ़ते हुए आगे गए और उसके बाद में गाइड ने हमें बताया कि बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। देखो इसको देख के सबको हंसी आ जाएगी। तो हमने देखा गोकुल धाम सोसाइटी। ओह वाओ, सभी को ही पता है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा गोकुल धाम सोसाइटी में ही बनता है। तो हमने इनको बोला कि हमें इसके अंदर क्यों नहीं जाने देते। तो इन्होंने मुझे बताया कि पहले ये बाउंड्री ओपन थी, लेकिन जैसे आप लोग टूरिस्ट हो तो फिर आगे भी जो है टूरिस्ट लोग आए और ना तेज चिल्लाने लगे, ए कालिया कालिया, जेठा जेठा, जेठालाल जेठालाल। तो इसीलिए इन्होंने बाउंड्री कर दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग थिंग थी। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ हमने गोकुल धाम सोसाइटी ही देख ली, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर हमने इनके कर दिए टाटा बाय बाय। बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन थे इनकी हेलो हाय, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा औसम थी। इसके बाद में अब नाउ दिस इज़ बॉलीवुड पार्क। इसमें हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो एंट्रेंस ही इतना मस्त है, तो आगे कितना मस्त होगा ये वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ पोस्टर्स इन्होंने लगाए गए थे जिनकी मुंडी पे हमने अपनी मुंडी रख के फोटो क्लिक करा इसके अंदर। तो ऐसा लगेगा जैसे सच में ही आपका ही कैरेक्टर सामने खड़ा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो हम आगे बढ़े। ये देखो यहाँ का व्यू है, ये बॉलीवुड पार्क के इनसाइड इंटीरियर व्यू है ये। आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि फोटोज वगैरह बाद में क्लिक कर लेना, अभी आपका क्रोमा शो है तो आप क्रोमा शो के लिए चली जाइए। यहाँ पर हम अंदर गए तो क्रोमा शो के लिए हमें बिठा दिया गया। उसके बाद में इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया कुछ कैरेक्टर्स से, जैसे कि ये है, इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी काम किया हुआ है। तो इन्होंने हमें रियलिटी चेक दिया मूवीज़ की शूटिंग का, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये इन्होंने हमें बताया कि जो चीज़ें तुम्हें दिखाई जाती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। आज तुम्हारी आंखों के सामने से पूरा पर्दा निकल जाएगा। तो इन्होंने बताया जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, ये देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ग्रीन जो स्क्रीन लगी हुई है ना पीछे, ये वाला वही पर्दा है जो आप इसकी नीचे देख रहे हो स्क्रीन के नीचे। और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारा सिनेरियो बना दिया जाता है, बाकी होता ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बताया जो पहले मूवीज़ बनती थी उसमें 80% रियलिटी होती थी एंड 20% टेक्नोलॉजी होती थी, बट नाउ दिस टाइम 80% आर टेक्नोलॉजी एंड 20% आर रियलिटी। तो इन्होंने हमारी आंखों से ये चीज़ पर्दा निकाल दिया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा शौक हो रहे थे, वो कह रहे थे कि ये चल क्या रहा है सीरियसली। मैं जो इतना इंटरेस्ट करके देखता था मूवीज़ को, तो अब मुझे पता लगा सच में ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। तो इन्होंने बताया ये जो ग्रीन पर्दा है ये जादुई पर्दा है, जो अगर यहाँ पर आप कुछ खड़े होके करोगे ना तो वो कुछ अलग ही नज़र आएगा। उसके बाद हमें मिलवाया इन सेकंड भाई साहब से। इन भाई साहब ने हमें बताया कि कैसे कैसे कौन सी आवाज़ें कैसे कैसे निकाली जाती है। तो इन्होंने हमें बताया जैसे कि आप देखते हो कि रॉकेट जैसे जाता है तो वो कैसे जाता है। तो इन्होंने एक साउंड निकाली, वो मैं आपको साउंड अगर देखती हूँ, अगर वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको साउंड बताती हूँ इसमें कि कैसे कैसे ये निकाल रहे थे साउंड। इसमें ये कह रहे थे कि रॉकेट के पास में तो आप जाके साउंड नहीं आप शूट कर सकते हो वरना खुद उड़ जाओगे भाई साहब। तो इसीलिए उसके लिए हमें सिर्फ एक क्लिप उठानी पड़ती है और यहाँ पर हम साउंड लगा देते हैं बस।
के दिखाया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय हमने किया यहाँ पर। तो उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर ऑडियंस के बीच में भी आए, ऑडियंस में से आगे जो भी बैठे हुए थे उनको डांस कराया, कपल डांस कराया, रोमांटिक डांस कराया, बहुत ही ज़्यादा मस्त इंजॉय कराया। अरे बाबा, ये जब इन्होंने हमें ये क्लिप दिखाई तब हमें पता लगा ये लोग थे वो जिन्होंने एक्ट करके दिखाया था, वो जो इनमें से ही थे। गॉड रियली। सो यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हुई वन हार्ट विशाल की, जो कि थी लाइव म्यूजिकल शो। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं बेकार तो किसी चीज़ को कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सीरियसली यार बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठ के हम चले जाए। इससे पहले मैंने म्यूज़िकल लाइव शो किया था इंजॉय पिरामिड में, वहाँ पर भी अच्छा था, लेकिन ये वाला तो सच में ऑसम था, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी इतनी ज़्यादा और बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे हैं अपनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद में यहाँ पर हुआ कुछ डांस परफॉर्मेंस। अब बताओ ये वाला सीन किससे रिलेट करता है, कौन से सॉन्ग से रिलेट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट परफॉर्मेंस हुई। नेक्स्ट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला गाना चल रहा है। ये थोड़ा 1980 वाला वाला कौन सा सॉन्ग है अभी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें शायद एक्ट्रेस थी शर्मिला टैगोर, जो कि करती थी शायद बेली डांस। तो आप मुझे बताओ ये वाला कौन सा वाला सॉन्ग चल रहा है और किस वाले सॉन्ग पर ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप वेव देख लो कि कौन सी वेव चल रही है। आप टाइमिंग मेंशन करके आप बता सकते हो कि कौन सा वाले सॉन्ग पर परफॉर्मेंस चल रही है। जैसे कि ये वाला था। अब आपको ये पता लग गया होगा जो इन्होंने प्रॉप्स लिए हुए हैं कि कौन सा वाला सॉन्ग चल रहा है। इसमें एक्टर है ऋतिक रोशन एंड एक्ट्रेस आप खुद गेस करके बताइए कौन सा वाला सॉन्ग है। ओके इस वाले सॉन्ग को तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पहचान सकता है। तो आप प्लीज बताना कि कौन सा वाला सॉन्ग है। इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था ये एक टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। अब हम यहाँ से निकल गए थे बाहर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके। यहाँ पर देख सकते हो आप गोलमाल वाली बाइक, गोलमाल वाली बाइक, यस वो खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने 2-4 फोटो शूट किए गोलमाल बाइक पर बैठ के। उसके बाद हम लोग गए थे वैक्स म्यूजियम के लिए, जहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसको फोटो वगैरह जो अभी गया येलो वाली, ये कौन है बताओ। ये कौन है, महान है, ये तो बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति है। चलो आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। तो करोड़ रुपए बताओ ये कौन है, जिसने ये बताया उसी को इनाम। इधर देखो कमेंट बॉक्स में बताना अगर ये इनको आप जानते हो तो, क्योंकि ये क्या है पीछे के बैकग्राउंड से आप पता लगा सकते हैं। ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी। यहाँ पर हमने लिया वेज नूडल।
कौन सा वाला सीन है ये? ऑल इज वेल। अब कर देते हैं यहाँ से टाटा बाय बाय। अच्छा था ये सारा सेटअप। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे खाने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री एक कुछ डिश दी जाती है ना, इन्होंने भी हमें इस पूरे के पूरे बॉलीवुड पार्क को एंजॉय करने के बाद में ये लास्ट में 7D मूवी दिखाई गई थी, जिसमें सीरियसली इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, बहुत ही ज़्यादा। जो और ये पता है ये सेटअप पूरा का पूरा एक सिर्फ बस में था। एक जैसे मिनी ट्रेवलर होती है ना, उतनी ही बस थी ये। बस के अंदर हमें बिठा दिया गया, उसके बाद में हमें लगा दिए ये चश्मे, उसके बाद में हमें स्क्रीन पे चला दिया और सीट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही थी। आगे से कुछ ब्लास्टर सा आ रहा था फेस के ऊपर। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली फीलिंग थी यहाँ पर। और लास्ट में कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर ये अंत में हमारा इतना मस्त हुआ था। तो सच में ना यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा वसूल वाला एंजॉयमेंट हमने किया। तो अगर आप आते हैं मुंबई तो आप ज़रूर विजिट करना, बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह लगेगी आपको। तो हमने बस ले ली है वापस जाने के लिए। अब यहाँ से करेंगे हम एग्जिट। अच्छा था एक्सपीरियंस ना। ऑटो वाले ने तो ज़्यादा डरा दिया था। उसने ऑटो वाले ने